जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इंडिया एट योर पाम पर मैं अनीता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि बेहद महत्वपूर्ण मानी गई है। इस तिथि पर पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर स्नान, दान, तर्पण, पिंडदान आदि कार्य करने से हमारे पितृगण को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह तिथि देवगण और पितृगण दोनों ही गणों को समर्पित है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे पिठोरी अमावस्या की कथा, उसके बाद सुनेंगे सोमवती अमावस्या व्रत की कथा। लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लें। पिठोरी अमावस्या की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई रहते थे। सभी का विवाह हो चुका था। सभी भाइयों के छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 बहुएं पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन पहले साल जब बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल भी फिर एक बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र के शव को कहीं छिपा दिया। उस समय गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो इसकी वजह जाननी चाहिए। बड़े भाई की पत्नी ने अपनी सारी बात देवी पोलेरम्मा को बताया कि किस प्रकार हर वर्ष उनके एक एक करके सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई। अब देवी पोलेरम्मा को उन पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़कते जहाँ जहाँ उसके सभी बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर वापस लौटी तो उसने अपने 7 पुत्र को जीवित पाया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। देवी पोलेरम्मा की कृपा से उसके सभी पुत्र दीर्घायु हो गए। तभी से उस गांव की सभी माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का उपवास रखकर देवी का पूजन करने लगी। सोमवती अमावस्या व्रत की कथा। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके घर में उसके अलावा उसकी पत्नी व एक कन्या भी रहती थी। वह कन्या बड़ी सुशील थी। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी हो गई। उसके सभी स्त्री गुण विकसित हो गए। एक दिन वह ब्राह्मण के घर एक महान साधु पधारे। कन्या ने यथा सामर्थ्य उनका आदर सत्कार किया। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर साधु महाराज ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया और कुछ पल विचार करके बोले, बेटी, तुम्हारे भाग्य में विवाह योग नहीं है। यह सुनकर कन्या बड़ी दुखी हुई और ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने साधु महाराज से इस विकट समस्या का उपाय पूछा। तब साधु महाराज थोड़ा विचार करने के पश्चात बोले, यहाँ से कुछ दूर दूसरे गांव में एक धोबन रहती है जो आचार विचार वाली, अच्छे संस्कार से परिपूर्ण, पति परायण, सुहागन स्त्री है। वह अपने बेटे बहू के साथ रहती है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह धोबन अपने मांग का सिंदूर इसे लगा दे तो निश्चय ही इसका वैधव्य दोष समाप्त हो जाएगा। अगले ही दिन से ब्राह्मण की कन्या धोबन की सेवा में लग गई। वह कन्या प्रातः अंधेरे में ही धोबन के घर जाती और घर का सारा काम काज करके वापस अपने घर आ जाती। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। धोबन को लगा उसकी बहू प्रातः जल्दी उठकर सारा काम काज कर लेती है। किंतु धोबन ने जब यह बात अपनी बहू से पूछा तो उसने कहा, माँ जी, मुझे लगा ये सारा काम काज आप करती हैं। यह जानने के लिए कि यह सारा काम काज कौन करता है, धोबन अगले सुबह जल्दी उठकर कहीं छिपकर बैठ गई। जैसे ही वह कन्या आकर कामकाज करने लगी, धोबन ने उसे पकड़ लिया और बोला, तुम कौन हो और मेरी सेवा क्यों कर रही हो? ब्राह्मण की कन्या ने अपनी सारी व्यथा धोबन को सुनाई। धोबन उसकी सेवा से खुश हुई। उसने अपने मांग का सिंदूर कन्या को दिया। ऐसा करते ही उसका वैधव्य दोष दूर हो गया। परंतु धोबन के पति ने प्राण त्याग दिए। संयोगवश उस दिन सोमवती अमावस्या थी। धोबन दौड़ते दौड़ते पीपल के वृक्ष के पास गई। उसके पास पीपल की परिक्रमा करने के लिए
कोई भी पूजन सामग्री नहीं थी। उसने ईंट के टुकड़े लेकर पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा किया और अपने अखंड सौभाग्य का वरदान मांगा, जिससे उसका पति जीवित हो उठा। धोबन पुनः अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। तो प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।